Good morning to my dear children. Welcome to सूर्या विद्या निकेतन. लास्ट वीडियो में हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्रिया विशेषण के बारे में जान लिया है ना. अब हम संबंध बोधक अव्यय के बारे में सीख लेंगे. संबंध बोधक अव्यय जो हैं इसे अंग्रेजी में प्रीपोजिशन कहते हैं. संबंध बोधक अव्यय, इसकी परिभाषा देखिए. जो अव्यय संज्ञा या सर्वनाम के बाद आकर उस संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ दर्शाते हैं उसे संबंध बोधक अव्यय कहते हैं. जैसे देखिए, मेरे घर के पास मंदिर है. इस वाक्य में पास जो है संबंध बोधक अव्यय. नेक्स्ट, राकेश के दफ्तर के सामने डाकघर है. इस वाक्य में सामने जो है संबंध बोधक अव्यय. नेक्स्ट, डब्बे के अंदर पैसे हैं. इस वाक्य में अंदर जो है संबंध बोधक अव्यय. नेक्स्ट, गाड़ी दिल्ली की ओर जा रही थी. इस वाक्य में ओर है संबंध बोधक अव्यय. छत पर कौवा बैठा था. इस वाक्य में पर जो है संबंध बोधक अव्यय के उदाहरण हैं. संबंध बोधक अव्यय 8 प्रकार के होते हैं. इसमें पहला है कालवाचक संबंध बोधक. इसकी परिभाषा देखिए. जिन अव्यय शब्दों से समय का बोध होता है, समय माने टाइम, उन्हें कालवाचक संबंध बोधक अव्यय कहते हैं. जैसे के आगे, के पीछे, के बाद, से पहले, के पश्चात, के उपरांत इत्यादि. वाक्य के उदाहरण देखिए. बारिश आने से पहले घर चलो. इस वाक्य में से पहले है कालवाचक संबंध बोधक अव्यय है. राम के बाद कोई अवतार नहीं हुआ. इस वाक्य में के बाद जो है कालवाचक संबंध बोधक अव्यय है. दूसरा है स्थानवाचक संबंध बोधक. इसकी परिभाषा देखिए. जिन अव्यय शब्दों से स्थान, स्थान माने प्लेस का बोध होता है, उन्हें स्थानवाचक संबंध बोधक अव्यय कहते हैं. जैसे देखिए, आगे, पीछे, के सामने, भीतर, यहाँ, वहाँ, के निकट, के बाहर आदि. वाक्य के रूप में उदाहरण देखिए. मेरा विद्यालय घर से दूर है. इस वाक्य में से दूर जो है स्थानवाचक संबंध बोधक अव्यय है. मेरे घर के सामने बगीचा है. इस वाक्य में के सामने जो है स्थानवाचक संबंध बोधक अव्यय की उदाहरण है. नेक्स्ट, तीसरा है दिशावाचक संबंध बोधक अव्यय. इसकी परिभाषा देखिए. जिन अव्यय शब्दों से किसी दिशा, दिशा माने डायरेक्शन, का बोध होता है, उन्हें दिशावाचक संबंध बोधक अव्यय कहते हैं. जैसे के आसपास, के निकट, के समीप, की ओर, के सामने, की तरफ, के आगे इत्यादि. अब उदाहरण के रूप में, वाक्य के रूप में देखिए. घर के आगे बगीचा है. इस वाक्य में के आगे
जो हैं दिशावाचक संबंध बोधक अव्यय हैं। वह आसमान की ओर देख रहा था। इस वाक्य में की ओर जो हैं दिशावाचक संबंध बोधक अव्यय की उदाहरण है। चौथा है साधनवाचक संबंध बोधक। इसकी परिभाषा देखिए। जिन अव्यय शब्दों से किसी साधन का बोध होता है उन्हें साधनवाचक संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे के द्वारा, के खातिर, के कारण, के मारे, के हेतु, के जरिए, के सहारे, के हाथ आदि। वाक्य के रूप में उदाहरण देखिए। राम ने बाण के द्वारा रावण को मारा। इस वाक्य में के द्वारा जो है साधनवाचक संबंध बोधक है। वह मित्र के सहारे ही पास हो सकता है। इस वाक्य में के सहारे जो है साधनवाचक संबंध बोधक अव्यय की उदाहरण है। नेक्स्ट चौथा है कारणवाचक संबंध बोधक अव्यय है। इसकी परिभाषा देखिए। जिन अव्यय शब्दों से किसी कारण, कारण माने रीजन का बोध होता है उन्हें कारणवाचक संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे देखिए के कारण, के हेतु, के वास्ते, के मारे, के लिए, की खातिर इत्यादि। अब वाक्य के रूप में उदाहरण देखिए। रमेश महेश की खातिर चला गया। इस वाक्य में की खातिर जो है कारणवाचक संबंध बोधक अव्यय है। रावण अपनी दुष्टता के लिए कारण मारा गया। इस वाक्य में के कारण जो है कारणवाचक संबंध बोधक अव्यय की उदाहरण है। नेक्स्ट सादृश्यवाचक संबंध बोधक अव्यय है। इसकी परिभाषा देखिए। जिन अव्यय शब्दों से समानता का बोध होता है उन्हें सादृश्यवाचक संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे के समान, के तरफ, के जैसा, वैसा ही, की तरफ आदि। अब वाक्य के रूप में उदाहरण देखिए। मानसी के समान मीरा भी सुंदर है। के समान इक्वल, के समान जो है सादृश्यवाचक संबंध बोधक अव्यय है। अक्षत के जैसे सक्षम भी शैतान है। के जैसे जो है सादृश्यवाचक समानता के बारे में बता रहे हैं। नेक्स्ट विरोधवाचक संबंध बोधक है। इसकी परिभाषा देखिए। जिन अव्यय शब्दों से प्रतिकूलता या विरोध का बोध होता है उन्हें विरोधवाचक संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे के विरोध, के प्रतिकूल, के विपरीत, के खिलाफ, के उल्टा आदि। उदाहरण के रूप में वाक्य देखिए। भारत ने पाकिस्तान के विरुद्ध लड़ाई की। इस वाक्य में के विरुद्ध जो है विरोधवाचक संबंध बोधक है। रक्षित हर्षित के विपरीत बोलता है। इस वाक्य में के विपरीत जो है विरोधवाचक संबंध बोधक अव्यय की उदाहरण है। नेक्स्ट सीमावाचक संबंध बोधक।
इसकी परिभाषा देखिए। जिन अव्यय शब्दों से किसी सीमा का पता चलता है उन्हें सीमावाचक संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे तक, पर्यंत, बर, मात्र आदि। वाक्य के रूप में उदाहरण देखिए। समुद्र पर्यंत यह पृथ्वी तुम्हारी है। इस वाक्य में पर्यंत जो है सीमावाचक संबंध बोधक अव्यय है। 2 तारीख तक मैं चला जाऊंगा। इस वाक्य में तक जो है सीमावाचक संबंध बोधक अव्यय की उदाहरण है।